नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर। सर, ट्रंप साहब के जो अडानी कहे जाते थे, मस्क साहब, उनसे दूरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ती हुई चली जा रही हैं। जब अमेरिका में सारे बड़े टेक्नोक्रेट्स को इन्होंने एक साथ एक मंच पर ट्रंप ने बुलाया डिनर के लिए, उसमें से एलन मस्क का गायब होना ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब उनको बुलाया नहीं गया या वो आए नहीं, ये तो पता नहीं फिलहाल, उस पर आप बताइएगा। लेकिन ये जो दूरी है वो क्या कह रही है? क्या जो पिछले विवाद थे वो इसकी वजह माने जाए, या फिर कुछ और बड़ा खेल हो रहा है? मस्क को जिस चीज के लिए जाना जाता है, कई तरीके के बड़े बड़े खेल वो करते रहते हैं, तो क्या कुछ बड़ा खेल अमेरिका में भी चल रहा है क्या? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, थोड़ा लीक से हट करके मामला है, ये बहुत टेक्निकल मामला है लेकिन जरूरी समझना है। आपने बिल्कुल ठीक ओपनिंग में कहा कि ट्रंप के अडानी थे, कोई शक नहीं है इसके अंदर कि उनको लाने में जितने बड़े पैमाने पे हजारों करोड़ रुपए उन्होंने चंदा दिया ऑफिशियली, वहां दो नंबर कुछ नहीं होता, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट डिक्लेयर्ड होता है। और हजारों करोड़ रुपया चंदा दिया और उसके बाद चंद महीनों में ही दोनों फॉल अपार्ट हुए। अब आप सोचिए कि अमेरिका के अंदर जो दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति एलन मस्क, और टेक्नोक्रेसी का तो एक तरीके से वो यूं कह सकते हैं आपके, चाहे एआई हो चाहे हर चीज हो, स्पेस क्राफ्ट हो, तमाम चीजों में इसके जो ये कार है वो सारी की सारी अपने आप में एक अद्भुत, उसने सारी इनोवेशन की और दुनिया में देखिए लीड तो है, उसमें कोई शक नहीं। उसके बावजूद भी कल रात को, जो आज रात गई है, उसमें ट्रंप ने डिनर दिया और उस ट्रंप का नाम, जो डिनर का नाम था, उनको दिया हाई आईक्यू ग्रुप। और उसमें टॉप मोस्ट टेक्नो कंपनियों के जो चीफ्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, सारे लोग हैं, वो थे। लेकिन उसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये कि एलन मस्क को न्योता भी नहीं दिया गया, आने की तो बात छोड़ दीजिए, उनको इनवाइट ही नहीं किया गया। मतलब साफ है कि दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। मस्क ने अपनी पार्टी बना ली है, हालांकि पार्टी बना के घोषणा करने के बाद आज तक उस पर फर्दर उन्होंने कुछ नहीं कहा। पार्टी बनाई, छोड़ दी और आगे बढ़ गए। अब वो चलेगी नहीं चलेगी, क्या प्रायोरिटी है उनकी, वो सारी एक चीज। लेकिन इसमें जो इस डिनर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो ट्रंप के धुरविरोधी, जो अपने एलन मस्क के सबसे धुरविरोधी, और जिनके कारण मस्क और ट्रंप की दुश्मनी हुई एक तरीके से, या दोस्ती खत्म हुई और दोनों की राहें अलग हुई, वो जेरेड इसाकमैन वहां पर थे उसके अंदर। इसाकमैन वही आदमी है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हुई, फाइनली वो दे फेल अपार्ट। इसाकमैन मस्क के सबसे करीबी सहयोगी रहे। जो आपको ध्यान होगा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, उन्हें ट्रंप ने इस काम के लिए चुना था, उसको लीड करने के लिए, इसाक मैन को। लेकिन जब दूरी आ गई तो इसाक मैन का नॉमिनेशन भी रद्द करना पड़ा। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की जो चीजें थी वो आगे बढ़ी है। और इसके अंदर जो जो शामिल हुए हैं डिनर के अंदर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुंदर पिचई, मार्क जगरबर्ग, टिम कुक, बिल गेट्स, सत्या नडेला, सैम अल्टमैन, सागाई ब्रिन, साफरा कैट्स, संजय मेहरोत्रा, विवेक रानाडे, जेरेड इसाकमैन, ड्रेग ब्रॉकमैन, डेविड लिम, श्याम शंकर और अलेक्जेंडर वाल। ये कह सकते हैं आप, अमेरिका की जितनी भी टेक कंपनियां हैं इनमें कोई भी अछूता नहीं है। और आप ट्रंप का जिस तरीके का ओवरऑल देख रहे हैं, चाहे विद इन दी कंट्री, जैसे इंडिया के अंदर है बिल्कुल वर्टिकल डिवीजन, एक तरफ मागा है, दूसरी तरफ उनके विरोधी है, यानी कि ट्रंप बनाम बाकी अमेरिका। ये बिल्कुल पिक्चर वहां साफ है। इसी तरीके से इंटरनेशनल फ्रंट पे आप देखेंगे, ट्रंप ने एक से ज्यादा मोर्चे इंक्लूडिंग इंडिया सारे के सारे एक साथ खोल दिए हैं। उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग आप देखिए, अभी 20 जनवरी को इनॉग्रेशन हुआ था और अभी तक अब लोएस्ट पे अब तक आ चुकी है अमेरिकन इतिहास के अंदर। उसके बावजूद भी जो उनका जो काम करने का तरीका है वो नहीं बदल रहा है। वो एकदम रात को कुछ सपने में आता है, तुरंत ट्रुथ पे लिखते हैं और वो पॉलिसी बन जाती है। उसमें उनको अधिकार हो ना हो, जिस तरीके से टैरिफ लगाए, तमाम अमेरिकन कोर्ट्स कह चुके हैं कि उनको ये अधिकार नहीं है, यूएस कांग्रेस को अधिकार है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, वहां भी वही प्ली है, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप बाज नहीं आ रहे। ट्रंप का मतलब मैं और जो मैंने कह दिया वो कानून। ना उनको किसी कांग्रेस की चिंता है, ना किसी सिस्टम की चिंता है, ना उसके फॉल आउट की चिंता है। तो अब लगता है कि वो फाइनली जाकर के जो टेक कंपनियां हैं उनका सहारा वो ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ गुड फेथ का जो अपना ये है ये बढ़ा रहे हैं। सर, एक और चीज है, ट्रंप की जो उसके इस डिनर को जो नाम देने की बात है, हाई आईक्यू ग्रुप जो उन्होंने नाम दिया, तो उसका मतलब क्या ट्रंप के हिसाब से लो आईक्यू वाले माने जाए मस्क साहब? नहीं, बस को तो उन्होंने एक तरीके से जैसे दूध में से मक्खी निकालने के फेंकने वाला काम होता है ना, वही काम किया। दे फेल अपार्ट नॉट टू मीट।
और अगर आप नहीं, लेकिन ट्रम्प उसके साहब का बाद तो सर मस्क और ट्रम्प दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की। पहले विवाद हुआ, फिर उसके बाद दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की। ये माना जाने लगा था कि सब कुछ सलट गया, मामला फिर से वापस पैचअप हो गया। उसमें सबसे बड़ा इशू क्या हुआ, राम प्रकाश जी, मामला सेटल हो भी जाता, ट्रंप ने वो ट्वीट भी वापस करने की कोशिश की, देखा होगा आपने। लेकिन जो एप्स्टीन फाइल वाले मसले में जिस तरीके से उन्होंने पूरी एफबीआई और अमेरिका की जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़े करते हुए ये कहा कि एप्स्टीन फाइल खोल तो दीजिए, उसमें ट्रंप सबसे अगुवा मिलेंगे, वो चीज क्योंकि पर्सनल मामला है और वो बिलो दी बेल्ट अटैक। तो उसके बाद आपको पता है ट्रंप की एक और भी खासियत है, यहां तो मस्क ने बिलो दी बेल्ट हिट कर दिया, वेर इट हर्ट्स द मोस्ट। अदरवाइज भी अगर आप ट्रंप का पूरा इतिहास देखेंगे, उनके तमाम जो पुराने सहयोगी हैं, उन्होंने एक ही बात कही है ट्रंप की पर्सनैलिटी के बारे में, कि वो आदमी को लेकर के आते हैं, उसका खूब यूज करते हैं, उसका आर्थिक दोहन करते हैं, उसका हर तरीके का दोहन करते हैं, और वक्त पड़ने पर फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में उससे मुक्ति भी पा लेते हैं। तो मस्क को उन्होंने वही किया है, ईज आउट किया पहले, जो डिपार्टमेंट दिया था उनको एफिशिएंसी का, खर्चे घटाने का और करने का, उसका क्या हुआ क्या नहीं किसी को नहीं पता। गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसमें कुछ कुछ दावे करते रहे, इतने लाख करोड़ बचा दिए, इतने बिलियन डॉलर बचा दिए, और फाइनली हुआ वही जो सिस्टम चलता आया है, जो वो करके गए थे वो सारा अनडन हो गया। तो ये चीज राम प्रकाश जी देखनी पड़ेगी कि अपनी जो भी ट्रंप साहब की जो भी काम करने की शैली है, उसी के तहत शुरू में करीब आए, खूब धूम मचाई मिलके, व्हाइट हाउस का जो ओवल ऑफिस था उसमें उनके बच्चे खेलते थे, आपने देखा। और उसके बाद जब अपार्ट हुए तो ऐसे हुए कि गाली गलौज से लेकर के तमाम सारी चीजें, और एप्स्टीन फाइल तक लेके चले गए लंबे से। और उनकी गाड़ियों को जिनकी मार्केटिंग करते थे व्हाइट हाउस में, देखा होगा आपने, ट्रंप उनके ब्रांड एम्बेसडर होते थे। जिस तरीके से उसके साथ फोटो खिंचवाया, लाल रंग की कार, वो ऐतिहासिक, याद होगा आपको, पूरा फोटो सेशन कर रहे थे एज इफ ही वाज ए ब्रांड एम्बेसडर, और उसके बाद एकदम कह दिया कि सब कबाड़। तो ये मर्क्यूरियल करेक्टर्स की एक खासियत होती है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है कि इतने बड़े डोनर की कीमत पर उसको ईज आउट कर दिया गया, कहीं कोई बातचीत का सिलसिला नहीं है। और अब जो बाकी संभावित फाइनेंसर हो सकते हैं, उन सारों को एक ही झटके में डिनर पे बुला करके उनको साधने की कोशिश की है। और आपको पता है पहले भी एआई को लेकर अमेरिका बहुत चिंतित है, उसको लेकर भी खरबों का ग्रुप बनाया था उन्होंने, जिसमें मस्क से दोस्ती हुए भी उनको शामिल नहीं किया था। उस समय भी आपको ध्यान होगा, अल्टमैन और ये सारे लोग थे, वो अमेरिकन इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं वो दूरियां तभी बढ़ने दिख गई थी जब वो महकमे में थे, और उनके जाने के बाद तो फिर स्वाभाविक है कि नए सहारे तलाश रहे ट्रंप जिस तरीके से। और ये जो रात को डिनर हुआ है, ये उसी का सिलसिले का हिस्सा बन गया। प्लस चाइना के साथ जिस तरीके का एआई का कंपटीशन है, उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा ड्यू थी, ओवर ड्यू थी। एक चीज है सर, जब से मस्क और ट्रंप का ब्रेकअप हुआ, और ये ब्रेकअप अगर जारी है, मान लिया जाए पैचअप होने की कोशिश की, नहीं हो पाया पैचअप, ब्रेकअप चल रहा है, अब उस ब्रेकअप के बीच में ये जो डिनर पार्टी हुई, जिसको ट्रंप जो है वो हाई आईक्यू ग्रुप कह रहे हैं, मस्क जो है वो जाने जाते हैं अपने बगावत के लिए, ऐसे में क्या वो पचा पाएंगे इसको मस्क, और इतनी आसानी से चुपचाप देख लेंगे इसको बिना कुछ रिएक्शन के? राम प्रकाश जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मस्क के बहुत बड़े स्टेक्स नासा के अंदर, उनके स्पेस क्राफ्ट से लेकर के हर चीज, जिस तरीके का ट्रंप ने धमकी दी थी ना, जैसे एप्स्टीन फाइल का जिक्र आया, आपको ध्यान होगा, तो क्या कहा था कि ही शुड बी थ्रोन आउट फ्रॉम द नासा, जबकि उनके पास अरबों खरबों डॉलर के नासा के तमाम प्रोजेक्ट का बहुत इंटीग्रल हिस्सा है। हालत यह है कि अगर ये मस्क ना हो तो अमेरिकन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनका लाना ले जाना भी दूभर हो जाए, जो अपना स्पेस स्टेशन, वो एक वीक पॉइंट है नासा का आज की तारीख में। और इनकी प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, अल्टीमेटली मस्क तो है तो व्यापारी। जिस तरीके से उसकी जो कारें थी टेस्ला, उस पर मस्क ने, अपने ट्रंप ने क्या किया कि वो जो कानून बनाया उसके तहत वो सारी सब्सिडी खत्म कर दी, उससे भी कारों की बिक्री प्रभावित हुई। उसके बाद वो चुपचाप बैठ गया। अल्टीमेटली व्यापारी है, झटका तो लग ही गया, गाड़ियों की सेल कम हो जाएगी। जिस तरीके से पूरे अमेरिका में गाड़ियों का विरोध होना, शोरूमों के ऊपर हमले हुए, जिस तरीके के प्रदर्शन हुए, उस सारे को लेकर के, प्लस ये खतरा है कि कहीं वो जो नासा वाले ठेके हैं उसमें अगर कोई गड़बड़ होगी तो फिर मस्क क्या करेंगे। अल्टीमेटली किसी भी आदमी का जो गेन और लॉस, उसकी एक लिमिट है। तो अल्टीमेटली धंधे की कीमत पर तो मस्क भी कुछ नहीं करना चाहेंगे, ना कोई पंगा लेना चाहेंगे, ना कोई फिलहाल के लिए निकट भविष्य में कोई चुनाव है अमेरिका के लिए। अगले साल जब मिड टर्म इलेक्शन होगा हाउस का, तब क्या स्थितियां होंगी वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मस्क चुपचाप बैठ जाएंगे पार्टी बना के,
या वक्त आने पर उस पार्टी को एक्टिव करेंगे, क्योंकि टू पार्टी सिस्टम है वहां पे, ये तीसरी पार्टी बना के किस रूप में बढ़ते हैं वो देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये जो टैरिफ का एक वो सीन चल रहा है सर, टैरिफ को लेकर के जिस तरीके का विवाद शुरू हुआ, ऐसे में ट्रम्प साहब को भी तो और मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से जो दिखाया जा रहा है, अब एक तो थोड़ा उसका भी सच दर्शकों को बताइएगा कि चीन, भारत और रूस की तिकड़ी को लेकर के बहुत सारी संभावनाएं जताई जा रही है। अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि पेमेंट के लिए नया ऑप्शन आ सकता है, डॉलर को बड़ा झटका लग सकता है। तो इस तरीके के हालात के दौरान, खास करके आर्थिक संकट की स्थिति बनती देखने के बावजूद, क्या ट्रंप साहब के ये सारे कदम अमेरिका के हित में माने जाएंगे? जिस तरीके से वो मागा की बात करते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने की बात करते हैं। रामप्रकाश रामप्रकाश जी, 20 जनवरी से लेकर के और अब तक का अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो इसमें अमेरिका का एजेंडा कम है, अमेरिका के हितों का एजेंडा कम है, अमेरिका के नागरिकों का एजेंडा कम है। ट्रंप की जो व्यक्तिगत एजेंडा है वो कहीं ज्यादा हावी है। आप देखिए वो जिस तरीके से ऑप्टिक्स के लिए सारे काम कर रहे हैं, आज किसी को धमकी देते हैं, किसी को धमकी देते हैं, सरेआम व्हाइट हाउस में बैठ करके अपने दोस्तों को बताते हैं कि आज इसने इतने बिलियन कमाए शेयरों में, आज इतने कमाए। तो अल्टीमेटली ही इज नॉट वर्किंग फॉर यूएसए प्लान्स। कहीं ये लगता है कि वो एक पर्टिकुलर उद्योगपति है जो उनके अपने करीबी मित्र हैं, उनके लिए सरेआम बात कर रहे हैं। अगर आप अभी गजा की ही बात करोगे तो जिस तरीके से गजा के ऊपर इसराइल दिन रात लग के उसको खाली कराने पर लगा हुआ है, वहां के लोगों को गजा छोड़ने के एवज में पैसे दे रहा है कि आप छोड़ के चले जाइए, वो क्या है आपको पता है? ट्रंप मूल रूप से तो एक रियल्टी है ना, रियल एस्टेट का काम है उसका। जिस तरीके से उसने कहा था कि यहाँ पर हम बहुत खूबसूरत रियल एस्टेट डेवलप करेंगे और करेंगे, तो नेतन्याहू आपने देखा कि उसी प्रोजेक्ट पर लगातार काम करेंगे। बहुत बड़े पैमाने पर गजा के अंदर जिस तरीके से फिलिस्तीनियों को मार दिया गया, बेचारों को, लाखों लोगों को आज भूखमरी की स्थिति कर दी है, उसके बावजूद भी क्या बाज आ रहे हैं नेतन्याहू, और क्या नेतन्याहू की अकेले की इतनी हिम्मत है? उनके पीछे कंधे पे किसका हाथ है? तो कहने को तो वो इसराइल को मदद कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे राम प्रकाश जी, तो अपना जो रियल एस्टेट का धंधा है कहीं गजा में वो तो नहीं तलाश रहे। तो इतना अनफॉर्चुनेट कि जो देश दुनिया को सरपंच कहता है दुनिया का अपने आप को, उसका एक ऐसा राष्ट्रपति आया कि उसने अपने धंधे के लिए पूरी ग्लोबल पोजीशन, सारे मिडिल ईस्ट की स्थिरता, सुरक्षा, हर चीज को दांव पे लगा दिया। और नेतन्याहू की मजबूरी ये है कि उनको सत्ता में बने रहना है, उसके लिए वो ट्रंप का हर एजेंडा पूरा करने के लिए तैयार है। तो ये पूरी सिचुएशन जो है, एक तो वहां हार्मफुल, आपने दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कहा कि रशिया, चाइना और इंडिया। अगर आप अमेरिका के अंदर देखेंगे, जो पुराने रिपब्लिकन्स भी हैं ट्रंप की पार्टी के, वो भी ये बात कह रहे हैं कि भारत के साथ संबंध बिगाड़कर ट्रंप बहुत गलत काम कर रहे हैं साउथ एशिया के अंदर, और इस पूरे रीजन को गवा देंगे एक तरीके से। लेकिन उसके बावजूद भी वो बात तो नहीं आ रहे, उसी तरीके से हर रोज बयान, आज फिर बयान दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि भारत, ये युद्ध रुकवाने के लिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए भारत को फिक्स करना बहुत जरूरी है। ये ऑफिशियली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इससे पहले लोअर कोर्ट्स में आपने देखा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, फेडरल कोर्ट्स में, हर जगह वो इस तरह का प्रोपेगेंडा सरकार करती है। और कभी डिप्लोमेटिक इश्यूज को कोर्ट में इस तरीके से नहीं रखा जाता है, डिप्लोमेटिक चीजें खोल के नहीं रखी जाती, वो सरकारों की अंदरूनी चीजें होती। तो ट्रंप को और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की जो विंस और फैंसीज है, उसके कारण पूरे दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की, अपनी सनक के पीछे सारा खेल बदल देने की केवल एक बात कि भाई मेरा जो मागा बेस है वो बचा रहे। और ये मत भूलिएगा कि ट्रंप का ये आखिरी टर्म है, इसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते मौजूदा संविधान के मुताबिक। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये मागा बिल्कुल आइसोलेट हो जाए वहां पे? आप देखिएगा ना, जब ये टैरिफ का परिणाम आएगा तो सामान जो महंगा होगा अमेरिका के अंदर, उसकी मार किस पे पड़ेगी? उन गरीबों पे ही पड़ेगी। वो मागा सपोर्ट, जैसे इंडिया में अंधभक्त है, वैसे ही वहां मागा सपोर्ट है। तो जैसे इंडिया के जो अंधभक्त थे, उनको अब मोदी जी ने दूसरी आजादी दिलाई थी 2017 में, याद होगा किस बात पे? कि जीएसटी आ गया, दूसरी आजादी 1 अप्रैल 2017 आधी रात को। और 8 साल बाद अब उस आजादी से भी आजादी दिला रही, अब तीसरी आजादी दिलाने की बात है। 22 तारीख से इसको मॉडिफाई किया जा रहा है जीएसटी को। तब वो मास्टर स्ट्रोक था, अब ये मास्टर स्ट्रोक है, और आपके पोमेरियन मीडिया लगातार लगा हुआ है। तो ट्रंप की राजनीति को भी अगर आप देखेंगे तो वही वर्टिकल डिवीजन है, गोरे काले ये वो सारे का सारा, प्लस मागा बेस को करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, केवल ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स के जरिए। किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से बदतमीजी करना, ओवल ऑफिस के अंदर जिस तरह की चीजें करना,
उनको बहला फुसला के रखना, उनको ये दिखाना कि बड़ी भारी प्रगति हो रही है। हकीकत में देखिए अमेरिकन इकोनॉमी का सारा डेटा नेगेटिव की तरफ, वही इंडिया में होता है कि है कुछ और दिखाया कुछ जाता है। तो मुझे तो लगता है कि ट्रंप का व्यक्तिगत एजेंडा कहीं हावी है, अमेरिका से ज्यादा, अमेरिका के हितों से ज्यादा। और मागा एयरबेस, मागा जो इनका जो स्पोर्ट बेस है, उनकी भी दुर्गति बहुत जल्दी, जो यहाँ भक्तों की जो हालत है, मुझे लगता है वो भी उसी गति को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन वहां चूंकि मीडिया अभी भी उतना नहीं बिका हुआ, जैसे हमारा मीडिया तो सोल्ड आउट है ना कंप्लीटली, लश्करे नोएडा कह लीजिए आप, ये जो अखबार जितने भी आप कहते हैं, उन सब की जो स्थिति है वहां वो नहीं, कम से कम एक वो राहत की बात है। तो हो सकता है कि वो चेक्स एंड बैलेंस, हो सकता है अमेरिका की चीजों को कुछ हद तक बचा पाए। ट्रंप लगे हुए हैं अपने हिसाब से, और सारा अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि वो दिशा कौन सी, केवल अंधभक्तों को छोड़ के। सेम स्थिति है जो इंडिया की। सर ये अभी व्यक्तिगत का जिक्र आ रहा था कि आज ट्रंप जो कुछ भी कर रहा है उसमें अमेरिका के लिए कम, व्यक्तिगत ज्यादा हो रहते हैं। तो ये जो डिनर है और उस डिनर में मस्क का न्योते, मस्क के लिए न्योता ना भेजा जाना, मस्क को दिखाने के लिए डिनर पार्टी की गई और चिढ़ाने के लिए उनको न्योता नहीं भेजा गया। क्या ये भी उसी व्यक्तिगत हिसाब किताब की बात मानी जाए, व्यक्तिगत रूप से बदले की बात मानी जाए? दिस इज व्हाट यू कॉल सेटलिंग द स्कोर्स इन इंग्लिश। हिसाब किताब आपने बिल्कुल ठीक कहा, हिसाब किताब चुकता करने का। और ट्रंप आपको पता है दोनों के दोनों संकी, दोनों अहंकारी है। ट्रंप भी उतना ही अहंकारी है, मस्क भी। लेकिन मस्क की समस्या क्या है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा रईस हो सकता है, सबसे बड़ा उद्योगपति हो सकता है, लेकिन उसके सारे काम, चाहे वो टेस्ला का हो चाहे स्पेसशिप का हो, वो सारे के सारे काम गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड है। उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनियों की, वो सीधी उन पे टिकी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे। टेस्ला से सब्सिडी हटाई, उससे पहले ट्रंप की दोस्ती का सबसे खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? उसी को भुगतना पड़ा। अब अगर पॉलिसी लेवल पे ट्रंप कोई और बड़ा खेल करते हैं तो उसका नुकसान किसको होगा? मस्क उस नुकसान को झेल पाएंगे? क्या वो उस स्थिति में है? क्योंकि नुकसान की भी एक थ्रेशोल्ड होता है ना, कि मैं इतना नुकसान झेल पाऊंगा। वहां पर अगर चीजें गिरने लगी, मान लीजिए नासा जो है वो ठेके कम करना शुरू करे, तो उसका तो डायरेक्ट बर्डन, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है राम प्रकाश से। तो उस सारे में इसीलिए आप देख रहे होंगे मस्क बिल्कुल फिलहाल कुछ समय से बिल्कुल शांत है, चुप है, और अपने धंधे पर दोबारा से काम फोकस करने की कोशिश कर रहा है। और इससे बाकी उद्योगपतियों को भी ट्रंप ने एक मैसेज दे दिया कि मैं, कोई सामने आ जाए तो मैं किसी को बख्शता नहीं, चाहे मेरा अडानी ही क्यों ना हो। ये बात बड़ी लाउड एंड क्लियर गई है। तो इससे बाकी उद्योगपतियों को भी एक मैसेज आएगा कि जब तक ये महोदय हैं ट्रंप साहब, तब तक इनसे बना के रखने में फायदा है। ये चीज तो इस मैसेज से भी और ओवरऑल भी, इससे दोनों काम हुए। एक तो इनके साथ प्रॉक्सिमिटी बढ़ी, सारे के सारे सबसे रईस है टेक कंपनियों का, तो पता ही है आपको जिस तरीके की अमेरिकन इकोनॉमी पे इंपैक्ट है, और उसमें मस्क को आईना दिखाने वाली। तो एक तीर से दो निशाने साधे हैं एक तरीके से ट्रंप ने। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो बहुत शातिर खिलाड़ी है। वो दिखता है उस तरीके से, लेकिन है बहुत शातिर, उसकी हर चाल बड़ी कैलकुलेटेड। लेकिन इस पूरे विवाद में एक तरफ ट्रंप साहब जो है आपस में अमेरिका के अंदर विवाद पैदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया के अंदर विवाद पैदा कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत हिसाब किताब के चक्कर में जो अमेरिका को वो झोंक रहे हैं, जिस गर्त में, जिस आग में अमेरिका को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका असर क्या होगा? अभी कुछ धीरे धीरे विरोध शुरू हुआ है, लेकिन ये विरोध क्या इतना पर्याप्त है कि अमेरिका की अच्छाई के लिए, अमेरिका की अच्छी भलाई के लिए कुछ बात बन सके? क्योंकि अभी इस तरीके का विरोध तो नहीं दिखा है ट्रंप साहब का। राम प्रकाश जी, जब ये शुरुआत हुई थी, आपने देखा जब इनके दफ्तर में मस्क थे, तब तो बड़ा जबरदस्त, लोग बहुत बड़े पैमाने पे 250 प्रदर्शन अमेरिका में एक दिन में होने लगे थे। अब ट्रंप का खेल समझिए क्या है कि मस्क तो आउट हो गया उधर, और उसका तो एक्स है, वो सारी चीजें इन्होंने उसके पैरेलल में पहले ही अपना ट्रूथ सोशल चालू कर दिया था। बेसिकली क्या है, अगर आप ध्यान करेंगे तो सारा अमेरिका के अंदर भी जो ट्रंप के पक्ष में माहौल बना, उसमें इन टेक कंपनियों का बड़ा रोल था, खासकर ट्विटर का। उसी के लिए उसने लाखों करोड़ रुपए लगा करके मस्क ने ट्विटर खरीदा था। उसका सबसे बड़ा सिंगल कोई बड़ा लाभार्थी था वो डोनाल्ड ट्रंप भी थे। उसको चुनाव में फाइनेंशियली मदद की और एक्स से भी मदद की। उससे हुआ क्या कि एनवायरमेंट बिल्डिंग में बड़ी मदद मिलती है। टेक कंपनियों का एक अपनी भूमिका है एनवायरमेंट बिल्डिंग। तो आपने देखा किस तरीके से जो ये राज को डिनर दिया, ये बिना मतलब नहीं है, इसके बहुत गंभीर मतलब है कि बेसिकली कंटेंट मॉडरेशन को लेकर के, एंटी ट्रस्ट जैसे मुद्दों को लेकर के तमाम टकराव रहे हैं ट्रंप के अतीत में, अगर आप देखेंगे बड़ी टेक कंपनियों के बीच में। तो इस डिनर के मतलब, डिनर के लिए आप समझिए क्या है कि दोबारा से गुड फेथ, गुडविल जनरेट करने का। ट्रंप क्या आरोप लगाते थे कि टेक कंपनियां जो है रूढ़िवादी विचारधारा, जो कंजर्वेटिव विचारधारा होती है,
उसकी आवाज को दबाती है और उसके पोस्ट या वीडियो की रीच कम कर देती है, डिलीट कर देती है। वो सारे आरोप लगाते थे उनके ऊपर। पिछले कार्यकाल में भी आपने देखा था एंटी ट्रस्ट का मुद्दा ही छाया रहा था ट्रंप के कार्यकाल में, जो लास्ट टर्म अगर आपने देखी होगी। तब प्रशासन जो था ट्रंप का, वो ये आरोप लगाया करता कि बड़ी टेक कंपनियां अपनी ताकत का दुरुपयोग करके छोटों की प्रतिस्पर्धा को दबा रही है, जो कंपटीशन, जो फेयर कंपटीशन की बात है। अब जब दोबारा ट्रंप सत्ता में आए हैं तो वो इस माहौल को बदलना चाह रहे हैं। जो एक टेक्नोलॉजिकल साधन का जो विरोध था उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश में है। ये जो कंपनियों के सीईओ जिनके मैंने नाम बताया आपको, उनको अपने साथ बिठा करके एक तो जो रीच का जो एक फायदा उनकी उठाने का है, उनके पैसे का जो लाभ, उनकी तकनीक का लाभ, और जो आज की तारीख में ट्रंप का विरोध है अमेरिका के अंदर, वो आगे ना बढ़े, उसमें जितनी मदद हो जाए वो गुडविल जनरेट करने की बात है। और आपको पता है टेक कंपनियों को पैसे के अलावा किसी बात से कोई मतलब नहीं। इनका कोई सिद्धांत, इनका कोई उसूल, ये सब छोड़ दीजिए, इनका कोई मतलब नहीं होता। एक सूत्रीय एजेंडा केवल मुनाफा है किसी भी व्यापार का। तो उसके अंदर ये सारे के सारे लोग, लगने वाले लोग हैं। ट्रंप को दोनों हाथों में विन विन पोजीशन है। मस्क को औकात भी दिखा रहे हैं, उससे स्कोर भी सेटल कर रहे हैं, अपनी गुडविल भी जनरेट कर रहे हैं, अपने विरोध को आने वाले समय में कंट्रोल करने का जरिया भी तलाश रहे हैं। तो एक तीर से तमाम शिकार करके, और पूरा ध्यान कि अमेरिकन टेक को प्रेसिडेंट काफी महत्व देते हैं, उनके रेलेवेंस को समझते हैं, अमेरिकन इकोनॉमी में उनका पूरा जो योगदान है उसको अप्रिशिएट करते हैं। और खास तौर पर जो एआई के अंदर जो अमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें जो दिक्कत चाइना के साथ डायरेक्ट कंपटीशन होता दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने के लिए भी ट्रंप खुद आगे आना चाहते हैं, ताकि जो वर्ल्ड की लीडरशिप है एआई के क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में, उसमें ये बना रहे, उसमें कहीं चाइना आगे ना सकते। ये सारा खेल। एक चीज और जरा समझ लें सर कि अभी विरोध की बात हुई, जब ट्रंप और मस्क एक साथ थे, मस्क जब तमाम तरीके के फैसले ले रहे थे तो अमेरिका की सड़कों पर बहुत सारे लोग उतरे, तमाम कैंपेन उनके अगेंस्ट चलाए गए, तमाम सारे जो है विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन आज की तारीख में वो सारे विरोध प्रदर्शन बंद हो गए एकदम से। जैसे ही ट्रंप और मस्क के बीच का विवाद शुरू हुआ, सारे प्रदर्शन खत्म हो गए। क्या इसके पीछे भी ट्रंप साहब का ही हाथ माना जाए क्या, कि ट्रंप साहब खुद ही मस्क का विरोध करवा रहे थे, कैंपेन चलवा रहे थे ताकि उनको आसानी से ठिकाने लगाया जा सके, किनारे किया जा सके? नहीं राम प्रकाश जी, क्या था, ये दोनों के दोनों 20 जनवरी में जैसे ही सत्ता में आए, इन्होंने टेक ओवर किया, ये जो था ना, एक जो शॉक थेरापी देने की फिराक में थे अमेरिका की जनता को। कि जो ट्रंप का तो देखिए क्या है, वो पॉलिटिकल आदमी है आज की तारीख में, अदरवाइज मूल रूप से वो पॉलिटिशियन नहीं, वो बेसिकली तो रियल एस्टेट का काम उनका है, व्यापारी आदमी। लेकिन जैसे ही दूसरी सत्ता में आए तो वो एक बहुत लंबा चौड़ा अपने समर्थकों को, मागा सपोर्टर्स को, एक बहुत बड़े बड़े सबज बाग दिखा करके, बड़ा एजेंडा दिखा करके कि हम प्रवासियों को बाहर फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो पूरी एक हाइप क्रिएट की। एक मस्क ने खर्चा घटाने के नाम पर हजारों कर्मचारियों को तमाम डिपार्टमेंट से बाहर करना शुरू कर दिया। तो उससे जो शॉक थेरापी गई, वो शॉक वेव थी। और उनका फॉल आउट क्या हुआ कि वो जो कर्मचारी तमाम सीटों पर इंपॉर्टेंट पे बैठे थे, उनको सबको इज आउट किया जाने लगा। रातों रात मेल आती थी, छुट्टी, यू आर फायर्ड लाइक दैट। तो उसमें क्या हुआ कि जो पहले 100 दिन का एजेंडा में अमेरिका की जनता को शॉक थेरापी देने के चक्कर में या रिजीम चेंज दिखाने के चक्कर में ओवरडू कर गए वो दोनों के दोनों, और दोनों के ऊपर परफॉर्मेंस का दबाव था। उस परफॉर्मेंस के चक्कर में अमेरिका की जनता सड़कों पर आ गई। जैसे ही ट्रंप मस्क बाहर निकले, वो सारे का सारा कूल डाउन होना शुरू हुआ, क्योंकि विरोध दोनों का था। मस्क के बाहर होते ही कुछ गुस्सा तो वहां डायल्यूट हो गया, वो जो कर्मचारियों के बाहर फायर करने वाला कार्यक्रम वो खत्म हो गया। प्लस ट्रंप ने अमेरिकन पॉलिटिक्स से हाथ हटा करके, क्योंकि सामने तो कोई है ही नहीं, उधर डेमोक्रेट तो कुछ कर नहीं रहे लंबा चौड़ा, तो उसने फिर इंटरनेशनल पे फोकस कर लिया अमेरिका की वजह। तो जब अमेरिका ईज हो गया तो वहां के लोगों ने आंदोलन वगैरह भी बंद कर दिया। लेकिन अमेरिका की जो परिस्थितियां हैं, ये टैरिफ वेरिफ को लेकर के सारा, वो कहीं ना कहीं सतह के नीचे लोग वहां के समझ रहे हैं, मीडिया वो सारी चीजें रिपोर्ट कर रहा है। आने वाले समय में वो विरोध स्थायी, ना तो स्थायी विरोध था और ना स्थायी कूल फायर, वो सीज फायर है, ये दोनों के बीच की चीज है। जैसे जैसे नीतियों का परिणाम आता जाएगा, तब देखा जाएगा कि ट्रंप का आने वाला क्या होगा और जनता का किस तरीके का रिएक्शन होगा। उस सारे में डेमोक्रेट क्या करते हैं, क्या वो वेट एंड वॉच रखेंगे या वो सड़कों पर आ जाएंगे, वो सारी चीजें भी देखने की है। और ये गजा में जो कुछ हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर, प्लस ये जो टैरिफ वार जो छेड़ रखा है, अभी तो वो महानता दिख रही है, लेकिन जब उसके फॉल आउट दिखेंगे तब अमेरिकी जनता क्या करेगी, महंगाई बढ़ेगी, तमाम चीजें होंगी, वो असली चुनौती होगी। उसको कैसे फेस करते हैं वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल, और साथ में ये भी देखना होगा कि मस्क क्या चुपचाप इस चिढ़ाए जाने को स्वीकार कर लेते हैं या फिर उस पर वो कुछ रिएक्ट करते हैं। अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या, और अगर चुप रह जाते हैं तो अमेरिका के अंदर क्या रिएक्शंस आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।